जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज आप लोगों की डीआई की दोस्तों आज पार्ट 2 लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि डीआई का पार्ट 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा और उम्मीद ये भी करता हूं कि पार्ट 1 आपको बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपके क्वेश्चन कल की क्लास में हमने 17 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वहीं से अपनी श्रृंखला को डीआई को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर आज हम क्वेश्चन नंबर 37 तक के क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी लोग इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करेंगे भाई, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं तो बचा है मैथ के लिए। क्योंकि भाई अब आपकी बात करते हैं तो अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। लगभग देखा जाए, मोटा मोटा हिसाब देखा जाए तो 40 से 45 दिन का समय आपके पास है। तो इस 40 से 45 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, तो इस पर एक मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। जल्द ही आपको वीडियो यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा कि हमें मैथ को कैसे कंप्लीट करना है। जीके जीएस में आपको कौन कौन से चैप्टर आपको क्लियर करने हैं, और मैथ में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मैथ में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मुझे जैसे ही समय मिलेगा आपको वीडियो मिल जाएगा। लगभग 1 से 2 दिन में वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ लिया है उसका समय समय पर रिवीजन भी करते चलना है, ठीक है। तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। भाई जिन लोगों ने अभी तक डीआई को नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा, भाई एक बार मैं कह रहा हूँ क्लास को देख लो भाई, डीआई से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, तो कल आप लोगों को मैंने बताया था आपको डीआई की टाइप्स 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये भी मैंने आपको बताया था। पार्ट 1 देख लेना मेरे भाई। पार्ट 1 में दोस्तों कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था दोस्तों बार ग्राफ के बारे में। क्या पढ़ा था? बार ग्राफ के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों लाइन ग्राफ। फिर इसके बाद आप तीसरा पॉइंट था आपका पाई चार्ट, और इसके बाद आपका टेबुलेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइन ग्राफ और पाई चार्ट दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 18 लाइन ग्राफ को। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे दोस्त। क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखने में जरूर खतरनाक लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी कतई जान नहीं है। क्वेश्चन भाई 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, सबका सबका आंसर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन को बस एक बार अच्छे से पढ़ भर लो, बस कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि नीचे दिया गया एक रेखा चित्र जो कि 5 लगातार वर्ष हैं। कौन कौन से वर्ष है? Y1 Y2 Y3 Y4 और Y5 के लिए एक देश के आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाया गया है। यहाँ पे जो आपको Y1 Y2 Y3 Y4 और Y5 देखने को मिल रहे हैं, ये दोस्तों आपके 5 लगातार वर्ष दिए गए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि वर्ष Y3, यहाँ पर मैं केवल Y3 वाले वर्ष की बात करूंगा, इससे मुझे कोई किसी से लेना देना नहीं है। तो मैं बात किसकी करूंगा दोस्तों? तो आप क्वेश्चन में यहाँ पर बात करूंगा Y3 की, क्योंकि क्वेश्चन में केवल Y3 के लिए पूछा है कि Y3 के जो लिए जो निर्यात है ना, वो कितना है भाई? 35,000 रुपये है। 35,000 रुपये करोड़ करोड़ रुपए है। तो वर्ष Y3 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा? यानी कि भाई ये 35,000 करोड़ रुपए जो है ये Y3 के लिए, यानी कि Y3 वर्ष में इसने जो है इतना निर्यात किया है। तो Y3 ने आयात कितना किया था ये हमसे पूछा है। तो भाई आपको करना क्या है, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ पर जो 35,000 है ये किसका मान है? ये Y3 का है। यानी कि एक यूनिट का मान कितना दिया गया है? 35,000 का। लेकिन Y3 का आप देखेंगे ध्यान से, तो Y3 का है कितना? तो आप कह रहे हो कि सर Y3 का जो यूनिट है वो कितना है? 1.10। भाई Y3 का यदि मैं आपसे यूनिट पूछूंगा तो यूनिट आप कितना बताएंगे? आप कहोगे सर 1.10 यूनिट है। वो कह रहा है नहीं, इसका 1.10 यूनिट तो है ही, लेकिन उसका आया निर्यात के लिए कितना है? तो उस निर्यात के लिए उसका था कितना मेरे दोस्त? उसका था 35,000। 35,000। तो जो चीज़ हम आयात करते हैं उसमें तो ये हमारा निर्यात भी होता है भैया, एक दूसरे के पूरक है। तो भाई 1.10 यूनिट का उसने क्या किया था भाई? क्या किया था भाई? यहाँ से उसने क्या किया भाई? आयात किया 1.10 के। लेकिन निर्यात कितने का हुआ भाई? 35,000 का। निर्यात कितने का हुआ? 35,000 का। बस कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इसमें गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। गुणा कर देंगे भाई किसका? तो भाई ये हो जाएगा आयात गुणे निर्यात। आयात इंटू निर्यात हो गया भाई आपका। आयात निर्यात ये दिया गया था और आयात आपका यहाँ पर दिया गया था 1.10 का। बस गुणा कर देंगे आयात इंटू निर्यात। भाई गुणा कितना हो जाएगा भाई? गुणा करेंगे भाई, देखो कितना हो जाएगा। गुणा करेंगे भाई, सभी लोग गुणा करेंगे भाई। 5 से 1 जीरो खत्म हो जाएगा भाई। 5 से ये 1 जीरो खत्म। 11 की गुणा कर देंगे भाई, 2 जीरो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। 2 जीरो आपके ये ऐसे ही आ जाएंगे भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 11 पचे 55 की 5,
कैरी करेगा 3, 11 3 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। तो कितना आ गया मेरे भाई 38,500। तो कौन सा विकल्प होगा आपको सर? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 38,500 दोस्तों Y3 के लिए आयात होगा। कितने का? 38,500 करोड़ रुपए का क्या होगा भाई? निर्यात हो जाएगा, सॉरी आयात हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपका दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये भी आपका लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दोस्तों एक कंपनी दी गई है जो कि 5 तरह के प्रोडक्ट को जो है उत्पादित करती है, P1 P2 P3 P4 और P5, और ये लाभ प्रतिशत को दर्शा रहा है। जो ये परसेंटेज दिखा रहा है ना आपको, ये 15 30 27 23 8, ये किसको दर्शा रहा है? ये लाभ प्रतिशत को दर्शा रहा है। कितने परसेंट का P1 को लाभ हुआ, P2 को 30% का, P3 को 27 का, P4 को 23 का, P5 को 8 का। तो हमसे पूछा कि उत्पाद P5 का व्यय, व्यय यानी कि खर्चा 46,000 रुपये है, तो उत्पाद P5 का राजस्व क्या है? उत्पाद P5 का राजस्व क्या? राजस्व यानी कि उसका रेवेन्यू क्या है, कितना जनरेट हो रहा है, उसका जो रेवेन्यू है वो कितना जनरेट हो रहा है। तो भाई यहाँ से हमसे देखो लाभ प्रतिशत हमें दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत जो मिल रहा है वो P5 का व्यय कितना है? 46,000 है। लेकिन P5 को दोस्तों लाभ कितना मिल रहा है? 8% का। तो यहाँ से लाभ बराबर निकाल सकते हैं, यानी कि लाभ यानी कि प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं भाई। तो P बराबर लाभ बराबर क्या होता है हमारा? क्या आ जाएगा? खर्च। खर्च कितना है भाई? 46,000। 46,000। वो कह रहा है कि नहीं, इसमें जो लाभ कमा रहा है वो कितने का कमा रहा है? वो 8% का, P5 का, इंटू 8 और वही परसेंट, और यहाँ पर बटे में कितना आ जाएगी? 100 की गुणा कर देंगे, 100 का भाग दे देंगे भाई। बटे में 100 का भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 8 6 48 की 8, 1 जीरो ऐसे ही आ जाएगा, 8 जीरो जीरो 8 6 48 की 8, कैरी करेगा 4 8 चौको 32 4 36, ये आ गया आपका 3680। ये जो 3680 आया है ये तो हो गया उसको लाभ, यानी कि ये तो 3680 रुपये का उसे तो लाभ मिल गया। लेकिन उसने खर्चा किया कितना था भाई? उसने खर्चा तो 46,000 रुपये किया था। कितना किया था उसने? खर्चा जो किया था वो 46,000 रुपये किया था, जिसमें से उसे 3680 का लाभ हो गया, जिसमें से उसे 3680 रुपये का लाभ हो गया। तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना बना? टोटल तो इसको जोड़ देंगे, 46 3 49 680, कितना आ गया भाई? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 49,680। देखो भाई किस ऑप्शन में दिया गया 49,680, ऑप्शन नंबर बी के पास है। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी भाई। उसको सबसे पहले यहाँ से निकाला मैंने लाभ, तो लाभ उसे कितने का हो रहा है भाई? देखो 46,000 रुपये तो वो खर्च कर रहा है, लेकिन 8% के लाभ पर, तो 8% बटे में आ गया, परसेंटेज के लिए भाग देना पड़ा नीचे 100 का। कैलकुलेट किया भाई, 3680 रुपये का आ गया उसका लाभ। उसने भैया खर्चा 46,000 का किया था, 3680 का लाभ आ गया। तो भाई उसका जो रेवेन्यू टोटल कितना हो गया? 46,000 ये और 3680 ये, तो कितना हो गया टोटल? 49,680 का। चलिएगा भाई अगला पॉइंट। अब यहाँ से दोस्तों हमारा एक नया टाइप स्टार्ट होता है, वो होता है पाई चार्ट। क्योंकि इस बुक में आपके जो है आपको लाइन ग्राफ के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कम देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम जो आते हैं क्वेश्चन बार ग्राफ और पाई चार्ट से देखने को मिलते हैं, इसलिए इसमें आपके 2 ही क्वेश्चन इस बुक में दिए गए थे। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पाई चार्ट के बारे में, ठीक है। अब इसमें देखो आपको पढ़ लेना है, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त आरेख में एक वर्ष में 6 कंपनी है भाई। देखो IHGFED DEFGHI करके दोस्तों आपकी कुल 6 कंपनियां हैं, और ये निर्मित ट्रकों की संख्या को दर्शा रही हैं। इन सभी 6 कंपनियों के द्वारा निर्मित कुल ट्रक 1800 हैं, और इनमें से किसी एक विशिष्ट कंपनी के द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को इन सभी 6 कंपनियों द्वारा निर्मित ट्रकों की कुल संख्या के सापेक्ष डिग्री को दर्शाया गया है। जैसे कि 167 डिग्री, 50 डिग्री, 22, 46, 25 और 150 में दी गई हैं। तो हमसे पूछा कि डी और एफ द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या जी और आई द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या का कितने प्रतिशत है। मतलब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत है। आप ये मत समझो कि ये डिग्री में दिया गया है भाई, डिग्री आप ना मान के इसको मान लो भाई ये कोई संख्या दी गई है, बस बात खत्म। डिग्री से कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई लेना देना, ना ही डिग्री को किसी में हमें इंटरचेंज करना है। जो जैसा लिखा है उसको वैसा ही बना रहना देना है, ठीक है। हमसे किसका किसका पूछा? हमसे सबसे पहले पूछा डी का, ठीक है, डी का, और किसका है? एफ का। भैया एफ ये रहा, डी और एफ का पूछा। डी का कितना मेरे दोस्त? 150 है, और एफ का भाई दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को मेरे दोस्त जोड़ देंगे। तो यहाँ से मैं निकालना, मैंने इनका प्रतिशत निकालना क्योंकि परसेंटेज में दिया गया है। तो डी का कितना मेरे शेर? आपको सर 150 है,
एफ का कितना है भाई, एफ का दिया गया 46, ठीक है भाई, जोड़ लिया। इसके बाद कह रहा है कि कुल ट्रक, देखो इनके हो गए कुल ट्रक 150 प्लस 46, ठीक है, ये हो गए कुल ट्रक। अब कह रहा है कि जी और आई द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या का, भाई संख्या का प्रतिशत निकालना है तो ये बटे में इसको आएगा, बटे में इसके आ जाएगा क्या, जी और आई। जी और आई कहाँ पर है भाई, जी और आई को देखेंगे तो जी आपका कहाँ है, ये देखो जी रहा और ये आई रहा। जी का कितना है भाई 22 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 22, प्लस आई का कितना है, आई का है 67, प्लस आ जाएगा 67, ठीक है, और गुणा में कर देंगे 100। भाई इनको जोड़ लो, सबसे पहले जोड़ लो सीधे सीधे, तो 150 और 46 कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 22 और 67 हो जाएगा आपका 89, और भैया इंटू में कितना आ जाएगा, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की। बस इसको कैलकुलेट कर लो, समझ लो आंसर आ गया भाई। बस इतना सा आसान क्वेश्चन था भाई इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को भाई करने का सबसे सिंपल सा तरीका बस यही था, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बस इसको केवल आपको केवल और केवल कैलकुलेट कर लेना है, जो कट जाएगा उसको काट देंगे, ठीक है। अब ये देखो किससे कट रहा है, अब इसको काटे भी देखो किससे कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, भैया 3 से नहीं कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। और किससे कटेगा भाई, नहीं कट रहा है, जब नहीं कट रहा है तो उसको भी डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं भाई, डायरेक्टली इसकी गुणा कर देंगे कितने, तो ये हो जाएगा आपका 196, गुणा कर देगा 100 का तो 00, बटे में कितना आ जाएगा 89। अब इसको भाग देंगे भाई, ठीक है। अब जो है ना भाई इसको अब भाग देंगे, 89 एकम 89, और ये कितना हो जाएगा भाई 89 की गुणा 89 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 89 दूनी हो जाएगा आपका 178। तो इसको जब भाग देंगे कितनी बार गया, 178 बार जाएगा, यानी 89 दूनी 178, ठीक है भाई, कितना आ गया 178, और यहाँ पे था कितना 196, शेष कितना बचा 18 हो गया आपका 180। फिर से जाएगा 2 बार, तो 89 दूनी 178, 89 दूनी आपका कितना बचा 178, 2 बचेगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, वहाँ पर कितना हो जाएगा 200। भाई देखो 220 पॉइंट करके आ गया भाई। फिर से आपका जाएगा 89 दूनी 178 बार, फिर से आपका 2 भाई बार जाएगा, तो 220.2 करके कोई ऑप्शन होगा भाई। तो देखो कहाँ पर, ये आपके देखो ऑप्शन नंबर डी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 220.2%। कितना होगा मेरे दोस्त, 220.2% इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के पास है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे भाई, समझ गए होंगे भाई इस क्वेश्चन को। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 नीचे दी गई आपको वृत्त के आरेख में एक वर्ष में 6 कंपनियां दी गई हैं, ठीक है, और इन 6 कंपनियों में निर्मित जो कुल ट्रक है वो आपके 2160। इनमें से किसी एक विशिष्ट कंपनी के द्वारा निर्मित ट्रकों की संख्या को इन सभी 6 कंपनियों के द्वारा निर्मित कुल ट्रकों की संख्या के सापेक्ष डिग्री को दर्शाता है। ऐसे देखो डिग्री वाला मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, पहला ही क्वेश्चन था पाई चार्ट का, है ना, बस वैसा ही है आपका। और एल एन और क्यू के द्वारा पूछा, किसका, एल एन क्यू के द्वारा। भैया एल को पकड़ो, ये देखो एल रहा 180, एन कहाँ पर है, एन ये रहा देखो 72 अंश, और क्यू कहाँ पे है आपका, ये रहा 15 अंश। आपको कम समझ में आ रहा है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, इसमें 180 लिखा है एल का, एन का 72 है, क्यू का 15 है, ठीक है। और एम और आर के द्वारा, एम और आर के द्वारा कितना है भाई, एम को पकड़ो, एम कहाँ पर है भाई, सबसे पहले देखो एम ये रहा 36, और आर ये रहा आपका 33, ये कितना रहा 33, ठीक है। केवल इनके बारे में पूछा है, पी के बारे में यहाँ पर किसी के बारे में बात नहीं की गई, तो पी को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें जिसका पूछा गया हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालो एल एन और क्यू का। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे मेरे दोस्त, तो सबसे पहले निकालते हैं एल एन और क्यू का। तो यहाँ से निकालते हैं रेड वाले कलर से, एल का, एन का और क्यू का निकाल लेंगे। तो एल का कितना था मेरे दोस्त, एल का देखो कितना भाई 180 है, प्लस 180 प्लस एन का कितना है, एन का है वो 72, एन का कितना है मेरे दोस्त 72 है, प्लस, और इसके बाद क्यू का कितना है, सॉरी पी का क्यू का कितना है, क्यू का एल एन क्यू, क्यू का कितना भाई 15। इस यहाँ पर देखो मैं पेन चेंज करूँगा क्योंकि यहाँ पर ब्लू में लिखा है ना एल एन क्यू, तो इसको ब्लू में लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सही से। तो यहाँ पे हो गया एल एन क्यू, ठीक है, अब सही है। एल का कितना था भाई 180 था, एन का कितना था भाई 72 था, और क्यू का कितना था भाई 15। भाई इनको जोड़ देंगे, ये तो 180 प्लस 72 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 10 80 10 87, और 87 और 80 कितना हो जाएगा 167 और 100 267 हो गया भाई, ये कितना हो गया 267। तो ये तो हो गया एल एन क्यू का। अब मैं बात करूंगा एम और आर की। एम और आर ने कुल कितने भैया ट्रकों की संख्या निर्मित की है,
तो एम का कितना है भाई 36 है, आर का कितना है भाई 33 है, आर का कितना है मेरे दोस्त 33 है। जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 6 3 9 3 3 6, ये तो हो गया 69। कितना हो गया भाई 69। इन्होंने कितने किए 69 किए, इन्होंने कितने किए 267 किए। ठीक है भाई, तो इनके बीच में अंतर कितने का है भाई, हमसे पूछ रहा है कि कुल संख्या में कितने परसेंट है। देखे भाई एल एन क्यू का कितना है 267 है, एल एन क्यू का है कितना, इनका 267 है और इनका 69 है। तो भैया ये इससे कितना ज़्यादा है, आप बताओ ये इससे कितना ज़्यादा। तो इनके बीच का अंतर ले लेंगे, इनको घटा देंगे, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे बच जाएगा 1। यानी कि भैया ये तो 198 ज़्यादा है, किससे, इस 69 से। ये 267 कितना ज़्यादा, 198 ज़्यादा, कितना 198 किससे, ये 69, ये 69 है ना, तो भाई बटे में 69 आएगा, ना कि 267। बटे में 267 नहीं आने का भैया, 69 जो है इससे कितना कम है, 69 इससे 198 कम है, लेकिन 267 जो है ना 69 से कितना ज़्यादा, 198 ज़्यादा है। किससे, 69 से। और जिससे ज़्यादा है उसको लिखेंगे नीचे, और जो जितना अंतर है वो लिखेंगे ऊपर, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। जो कटेगा उसको काट दो भैया, देखो फिर से नहीं कट रहा है ये, देखो 198, यहाँ पे भी ये 96 आया था 89, यहाँ पे 198 69 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा है। तिछंग 18 भाई कट जाएगा, भाई कट जाएगा 3 से, देखो 3 से कट रहा है ये, अगर 3 से कट रहा है ना तो काट दो, काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे तिछंग 18, एक बचेगा, फिर से कटेगा 3 छंग 18, 66 हो गया। अब कटेगा भाई, अब जरूर नहीं कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 66 डबल जीरो बराबर, यहाँ पर लगा दे रहा हूँ 66 डबल जीरो, और बटे में कितना आ जाएगा 23। तो 23 एकम 23 होता है, 23 दूनी 46, कितना हो जाएगा 23 दूनी हो गया आपका 46, कितना बच गया आपका 20, ये हो गया आपका 200। ठीक है भाई 200 हो गया। तो यहाँ से देखो पहला ऑप्शन खत्म, तीसरा ऑप्शन खत्म, क्योंकि 2 से यहाँ से स्टार्ट है, 2 से यहाँ से स्टार्ट है भाई। ठीक है, तो भैया या तो बी होगा या तो हमारा डी ऑप्शन हो गया। देखो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही खत्म हो गए, 2 ऑप्शन तो भैया पहले ही भाग में खत्म हो गए भाई। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ से करते हैं। अब 23 दूनी तो हो गया 46, 23 सत्ते होता है, यहाँ पे आपका कितना हो गया 200, 23 दूनी 46, 20 बचेगा 200 हो जाएगा। अब 23 सत्ते होता है 161 है, और 23 अट्ठे कितना हो जाएगा, 23 अट्ठे हो जाएगा आपका 184। तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा भाई, कितनी बार, 8 बार। तो देखो 28 वाला एक ही पॉइंट है, ऑप्शन नंबर डी के पास, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। एक ही ऑप्शन है भाई 28 वाला, जब 28 वाला एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्त, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 286.95। हमें पूरा भाग नहीं देना है भाई, क्योंकि ऑप्शन को भी तो चेक कर रहे हैं ना हम, तो जो ऑप्शन में मिल जाए ना तो बस वही को आंसर लगा दो, उससे आपका समय की भी बचत हो जाएगी। तो 28 वाला एक ही ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा हमारा। भाग भी देंगे ना तो भी आपका आंसर यही आएगा। क्लियर, चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने लग चुका है भाई। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त आरेख में एक वर्ष में 6 कंपनी द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोनों की संख्या को दर्शा रहा है। 6 कंपनी है भाई, ABCDEF 6 कंपनी है, और कुल मोबाइल फ़ोनों की जो संख्या वो कितनी है 500 मोबाइल है टोटल। और इनमें से एक विशिष्ट कंपनी के द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोनों की संख्या इन सभी 6 कंपनियों के द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। और सी के द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोनों की संख्या, भाई सी को पकड़ो, सी ने कितना बेचा मेरे दोस्त 6%। और एफ के द्वारा बेचे गए, एफ को पकड़ो, एफ ने कितना बेचा भैया 15%। और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, केवल सी और एफ के बारे में पूछा है। तो मोबाइल फ़ोनों की संख्या का रेशियो कितना, भाई हमसे रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, रेशियो किसका किसका पूछा भैया, सी का और एफ के रेशियो को हमें बताना, सी और एफ को। भाई सी ने कितना बेचा, भाई सी ने बेचा है 6%। सी ने कितना बेचा मेरे दोस्त 6% बेचा है। एफ ने कितना बेचा है, एफ ने बेचा है भाई 15%। एफ ने कितना बेचा भाई 15%। ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो 6% बेचा है ना एफ ने, वो कुल का बेचा होगा भाई। कुल कितने थे मोबाइल मेरे पास 500। तो भाई आप एक बात बताओ, तो जब इसने 500 का बेचा है, 500 में 6% सी ने सेल किया, लेकिन टोटल था कितना भाई, टोटल मेरे पास जो मोबाइल थे वो कितने थे, टोटल 500 मोबाइल। टोटल मोबाइल कितने थे भाई, टोटल कुल मोबाइलों की संख्या 500 थी, और इस 500 में 6% तो सी ने सेल कर दिया, और ऐप ने 500 का 15% सेल कर दिया। तो भैया यहाँ से 500 का 6% निकाल दो, और यहाँ से 15 का 500 का 15% निकाल देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से निकाल देंगे। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, परसेंटेज निकालना तो सभी को आता होगा, तो ये हो जाएगा 6 गुणे
500 और बटे में कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30। इसका कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 15 गुणे 500 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। 0 से 0 15 पना कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। ठीक है भाई 75। इसको काट देंगे भाई 5 से 15 से काट देंगे भाई, 15 से कट जाएगा ये, 15 दूनी 30 और 15 पना 75। तो कितना आ गया रेशियो 2:5। 2:5 का रेशियो आ गया भाई। देखो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए के पास है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 2:5। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। 2:5 के रेशियो में आ जाएगा भाई। इन्होंने 2:5 के रेशियो में सी और एफ ने मोबाइल को सेल किया है। ठीक है भाई, यानी मोबाइल को बेचा है। उम्मीद करता हूँ ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखो कुल मोबाइल की संख्या में दे रखी थी क्वेश्चन में 500। भाई 500 का 6% सी ने सेल कर दिया, 15% एफ ने सेल कर दिया। दोनों का परसेंटेज निकाल दिया, अनुपात छोटे से छोटा होता है भाई, काट दिया, 2:5 के रेशियो में बट गया। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है कोई, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों से हो जाएगा भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, नीचे दिए गए वृत्त आरेख में भाई इसमें क्या पूछा, लास्ट में देखो औसत संख्या का योग पूछ रहा है भाई, औसत संख्या का योग। ठीक है भाई, तो कह रहा है कि इसमें सभी 8 विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या 8000 है। 8 विद्यालय हैं जिसमें से लड़कों की कुल संख्या 8000 है। इनमें से किसी एक विशिष्ट विद्यालय में लड़कों की संख्या इन सभी 8 विद्यालयों में लड़कों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। PRTW में लड़कों की औसत संख्या। सबसे पहले देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चनों को ना एक एक लाइन में तोड़ते चलो और निकालते चलो। सबसे पहले पूछा PRTW, तो P कहाँ है भाई, देखो ये तो आपका रहा P, फिर आपका क्या है R है, और आपका T है, और फिर आपका W है। ठीक है भाई, PRTW। तो सबसे पहले मैं PRTW वालों का औसत निकालूंगा। तो PRT और W इनका औसत निकालना है भाई, क्योंकि लड़कों का औसत संख्या पूछा है ना। तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो टोटल संख्याएं कितनी है भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लो भाई पी का कितना है भाई, पी का कितना है 7 है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 7 प्लस आर का कितना है भाई, आर का कितना है भाई 8 है, 8 लिख दूंगा, 8 हो गया भाई। ठीक है, और टी का कितना है, टी का है प्लस 17 कर दूंगा, 17। परसेंटेज में ये भी याद रखना, परसेंटेज में ये भी याद रखना भाई, टी का डब्लू का कितना भाई 3% है भाई, 3% है। ठीक है, सबको जोड़ देंगे भाई, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 और 15 3 18 और 18 17, 18 और 17 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त भाई। ऐसा करो इसको मत जोड़ो, इसको बाद में जोड़ देंगे भाई। अब देखो परसेंटेज में था, बटे में इसके लिख लो 100, बटे में इसके क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा भाई। परसेंटेज में है ना 7%, 8%, 17%। अब भाई लेकिन इसमें से कह रहा है कि कुल संख्या किसके बराबर है, कुल संख्या। तो कुल संख्या है कितनी भाई 8000 की। कुल संख्या है कितने की मेरे दोस्त 8000 की है। अब भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अभी यहाँ से हमारा एवरेज नहीं निकल रहा है, अभी तो क्या निकल रहा है अभी, इनकी हम टोटल वो संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, लोग तो 4 है, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तब औसत निकलेगा हमारा। तो इसको भाई कैलकुलेट कर लेंगे भाई, इसको कैलकुलेट करेंगे भाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचा 80, 8 7 15 और 15 और 17 3 20, तो ये हो गया 35, और 35 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, 35 अट्ठे हो जाएगा आपका 280। कितना हो गया भाई 280, और एक जीरो है ये, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 2800। कितना हो गया 2800। लोग कितने हैं भैया 4, PRTW। क्लासें कितनी है 4 है ना, तो भाई 4 क्लासों में भाग दे देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। तो 4 7 28, तो औसत कितना आ गया भाई 700 का। औसत कितने का आ गया मेरे दोस्त, औसत जो निकल के आ गया है ना वो कितना आ गया 700 का। ठीक है, 700 का औसत आ गया PRTW का। अब हमसे किसका पूछा है, अब हमसे पूछा गया Q और V में लड़कों का औसत। अब हम निकालेंगे किसका, Q और V के लड़कों का औसत। तो Q का कितना है भाई, देखो Q का आएगा 37 और V का कितना है 5। तो भैया 7 37 और 5 कितना हो गया 42 भाई। 37 और 5 कितना हो गया भाई 42 हो गया भाई। इसको मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर, 37 प्लस हो गया आपका 5 बराबर कितना आ गया 42, बराबर कितना आ गया 42। परसेंटेज है ना भाई, परसेंटेज, तो ये तो 42 आ गया है। परसेंटेज में तो ये बटे में आ जाएगा 100। और कुल भैया है संख्या कितनी, कुल संख्या कितनी है भाई 8000 की है, 8000 की है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 42 अट्ठे हो जाएगा आपका कितना, 42 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 336, 336 और एक जीरो है, तो ये कितना हो गया 3360।
भाई इनका कितना आ गया 3360। ये 3360 ये भी तो ये संख्या ही है, हमें क्या निकालना है, इनका औसत पूछा है, औसत संख्या। तो भाई लोग कितने, दो है ना, दो क्लास हैं क्यू और वी, तो भाई दो से भाग और दे दो, औसत निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही इसको काटेंगे औसत आ जाएगा, दो से काट देंगे, दो एकम दो, फिर से कटेगा, दो छक्के 12, दो अट्ठे 16, यानी कि 1680। इनका औसत कितना आ गया मेरे दोस्त, इनका जो औसत आ गया वो आ गया 1680। औसत कितना आ गया भाई इनका, तो इनका जो औसत आया वो आ गया 1680। इसका औसत आया है 1680, इसका औसत कितना है 700। दोनों के औसत आपको निकले तो इनका हमसे क्या पूछा, इनका योग। भाई योग ही तो करना है, तो योग कर देंगे भाई। ये कितना था भाई, हमें क्या पूछा, इसका योग पूछा है भाई, सबका योग पूछा है। तो भाई इनका औसत कितना था भाई 700, इनका औसत 700 है, इनका औसत कितना है 1680 है। भाई सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे 1680 और 700, तो 16 7 कितना हो जाएगा, 7 6 13, यानी कि 2380। कितना हो गया मेरे दोस्त, 2380। देख लो किस ऑप्शन में है 2380, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी के पास है भाई, ऑप्शन नंबर बी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2380 मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। केवल आपको देखा जाए तो इस क्वेश्चन को एवरेज का क्वेश्चन मान के करो भाई, क्योंकि इसमें यहाँ इसका एवरेज निकाला, इसका एवरेज निकाला, दोनों का टोटल योग कर दिया। PRTW का एवरेज 700 है, क्यू और वी का एवरेज 1680, इनका योग पूछा था, योग भैया जोड़ के निकाल दिया, 2380 आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर देखो 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि नीचे दिए गए वृत्त है भाई, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने कराया था S2 और S4 में पढ़ने वाले, बाकी के क्वेश्चन छोड़ दो। इसमें देखो मेन पॉइंट है कुल संख्या 8000 है, कुल संख्या कितनी है बच्चों की 8000 है, ठीक है। अब हमसे पूछा कि S2 और S4, S2 कहाँ, ये देखो S2 रहा और S4 आपका ये रहा, ठीक है, S2 और S4। इसके बाद फिर हमसे क्या दिया है S3, S3 और S6, S3 आपका ये रहा और S6 ये रहा, ठीक है भाई। इतना करने के बाद पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, तो छात्रों की कुल संख्या का भाई इसमें देखो 37% पढ़ रहे हैं S2 में, S4 में कितने हैं भाई, S4 में कितने 37 है, S2 में S4 में 6 भाई, इनको जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे भाई आपको सर 37 और प्लस कितना है भाई 6 बटे, इसमें कितना है S3 और S6 में, S3 में कितना है भाई, S3 में आपका है 14, S3 में कितने हैं 14 और S6 में कितने हैं भाई 5 हैं, ठीक है भाई। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 की, प्रतिशत निकालने के लिए भाई क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे 100 की। भाई जोड़ के इनकी गुणा कर दो, कुल संख्या का प्रतिशत निकल के आ जाएगा भाई 37 6। इनको मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली जोड़ सकता था, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन को बिल्कुल छोटे छोटे शब्दों में समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें सभी से क्लियर हो सके। 37 6 कितना हो जाएगा 43 और 14 5 हो जाएगा 19, और भाई बटे में गुणा कितना का जाएगा 100, प्रतिशत निकालने के लिए भाई इसको भाग दे दो, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 4300 बटे में आ जाएगा 19, 4300 बटे 19, भाग देंगे 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, 38 कितना शेष बचेगा भाई, कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा, हो जाएगा 50। 19 अब कितनी बार जाएगा, फिर से जाएगा 19 दूनी 38 बार। तो देखो 22 करके एक ही ऑप्शन है 22 वाला, 22 वाला देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास, बस यही आंसर हो जाएगा भाई। बस पूरा भाग मत दिया करो कभी भी, बस इस बात का याद रखना, इससे आपके समय की बचत होगी। देखो 22 आ गया ना भाई, 22 वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी में 26 19 17, इसमें 22 वाला एक ही ऑप्शन था, 22 यानी कि 226.31%, एक ही ऑप्शन है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई, यही मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए कभी अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में कार बनाने की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में दिया गया है, जिसमें J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 में लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनने में जो कुल समय लग रहा है वो 1200 घंटे का समय लग रहा है। तो बताइएगा J1 और J4 प्रक्रिया में लगने वाले समय के बीच का अंतर कितना है। तो भाई देखो अंतर पूछा मेरे दोस्त, क्या पूछा है अंतर, किसका किसका पूछा है, J1 का, हमसे किसका पूछा है भाई J1 का पूछा है, और किसका पूछा है J4 का। तो J4 का है भाई 8%, J1 का है 14%। तो भाई आपको क्या निकालना है मेरे दोस्त, यहाँ से हमें निकालना है इनके बीच का अंतर, हमें क्या निकालना भाई अंतर, किसका किसका J1 का। तो J1 और J4, J1 का अंतर कितना भाई J1, तो J1 का कितना मेरे भाई, J1 का है आपका 14%, अंतर के लिए माइनस कर देंगे। J4 का कितना भाई 8% है,
8% है किसके, लेकिन कह रहा है कि इसमें कुल जो इससे समय लग रहा है ना वो 12 घंटे का समय लग रहा है, समय क्लियर लग रहा है 12 घंटे, तो इंटू कितना आ जाएगा भाई 1200 घंटे का समय लग रहा है। बस कैलकुलेट कर दो, समय आ जाएगा भाई निकल के। इनके बीच का अंतर कितने का भाई, 14 ये ले रहा है, ये 8 ले रहा है, तो कितने का अंतर है, अंतर है 6 का, और 6 की गुणा कर देंगे भाई 1200 में, 6 की गुणा कर देंगे भाई 1200 में। परसेंटेज में है ये, परसेंटेज में बटे में आ जाएगा आपके 100, बटे में आ जाएगा 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है ना, तो भी बटे में कितना आ गया 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 6 कितना आ जाएगा 72। तो कितने घंटे का समय लगेगा, आप कहोगे सर 72 हावर्स का समय लगेगा, 72 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 72 घंटे का अंतर आएगा। 72 घंटे का दोस्तों क्या होगा, अंतर आएगा, क्योंकि भाई देखो इसके बटे में क्या चल रहा है, बटे में इसके 100 चल रहा है, क्योंकि ये परसेंटेज में था 14% और ये 8%। समझ में आ गई दोस्तों मेरी बात। चलिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आप क्वेश्चन को समझ लो, इसके बाद आप लोग इन्हें ऑटोमेटिक कर लोगे भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे भाई एक निर्देश दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक के जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो केवल इसी पाई चार्ट पर आधारित रहेंगे भाई। बात समझ में आ गई, केवल क्वेश्चन चेंज होंगे, पाई चार्ट हमारा यही रहेगा। कह रहा है कि देश के इसमें 7 राज्य दर्शाए गए हैं, S1 से लेकर S7 तक आपके 7 राज्य हैं, और इनमें बर्फबारी में जो देश की कुल वार्षिक बर्फबारी का जितना % दिया गया है वो आपको दर्शाया गया है। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि देश में प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, तो S5 के द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या, हमसे पूछा किसका, S5 का। तो S5 में कितना भाई 12% है, S5 का है कितना मेरे दोस्त 12% है। वो कह रहा है कि इसमें जो बर्फबारी हुई है ना वो 700 सेंटीमीटर हुई है, आप कह रहे हो 700 सेंटीमीटर हुई है, वो कह रहा है कि 12% हुई है। तो भैया 12% भाई इसकी हुई है, वो कह रहा है कि नहीं इसमें हुई है 700%। तो भाई 12% है वो किसका है, 700 सेंटीमीटर का। तो जो 12% है वो किसका है भाई, 12% बराबर 12% किसका है, ये 700 सेंटीमीटर का है भाई। भाई वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर हो रही है, वो कह रहा है कि वार्षिक जो बर्फबारी है वो 12% हो रही है। तो भाई 12% है, ये 700% है, तो कुल बर्फबारी कितनी हो जाएगी भाई, कुल बर्फबारी कितनी हो जाएगी भाई, गुणा कर देंगे 700 में, 700 में गुणा कर देंगे, कुल बर्फबारी निकल के आ जाएगी, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा भाग दे देंगे 100 का, क्योंकि ये 12% में है। भाई ये कितना हो जाएगा भाई, 12 सत्ते हो जाएगा आपका 8400, और बटे में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, बराबर कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 84। 84, ये 84 अभी आंसर नहीं आया है। अब ये हमसे पूछा कि मासिक बर्फबारी, भाई मासिक, मासिक का मतलब होता है महीना, तो भैया वर्ष, वर्ष में कितने महीने होते हैं, क्योंकि बर्फबारी तो वार्षिक हो रही है, सालाना हो रही है, तो महीने कितने होते हैं भाई 12, भाई 12 से और भाग दे दोगे, भैया साल में पूरे भाई 12 महीने होते हैं, 12 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 12 सत्ते 84। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। तो भैया 7 सेंटीमीटर जो है बर्फबारी हो रही है S5 के द्वारा, मासिक बर्फबारी। क्लियर भैया, जब एक महीने में 7 हो रही तो 12 महीने में सीधी सी बात है 12 सत्ते 84, तो बस वही तो लिखा है, बस भाग दे दिया, आंसर आ गया। चलिएगा, इसी पाई चार्ट पर आधारित अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसी पाई चार्ट पर आधारित है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि यदि देश के द्वारा प्राप्त बर्फबारी वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, तो S3 और S2 की वार्षिक बर्फबारी में कितने का अंतर है। भाई अंतर पूछ लिया इस बार, बर्फबारी कितनी हो रही थी 700, किसका किसका अंतर पूछा है भाई, अंतर हमसे पूछा है S3 का और S2 का, इनके बीच का अंतर। तो आप बताओ इनके बीच का अंतर कितना है भाई, ये 15%, ये 20%, तो अंतर कितने का आ रहा है मेरे दोस्त, 5% का। अंतर कितने का आ रहा है भाई, 5% का ही तो आ रहा है अंतर। तो भाई निकाल लो, तो सबसे पहले निकालूंगा भाई S3 का, तो यहाँ से निकालूंगा मैं, सबसे पहले निकालता हूँ S3 का। तो S3 का कितना भाई, 700 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है वार्षिक, और ये बोल रहा है नहीं 15% की हो रही, ये बोल रहा है 20% की हो रही है, कितने की भाई 20% की। परसेंटेज के लिए भाई बटे में आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 दूनी हो जाएगा 14, यानी कि 140। कितने को हो रही है 140। अब निकाल लेता हूँ भाई मैं S2 की वार्षिक बर्फबारी कितनी है भाई 700 है, और ये कर कितना आ रहा है भाई पता आ रहा 15%, तो कुल बर्फबारी कितनी आ जाएगी, परसेंटेज के लिए बटे में आ जाएगा 100, अब 15 सत्ते हो जाएगा 105। ठीक है भाई, ये बता रहा है कि 105 हो रही है, इनके बीच का अंतर।
तो आप बताओ इनके बीच का अंतर कितने का, इनके बीच का अंतर बताओ कितने का है। तो माइनस कर देंगे ये 5, तो इनके बीच का अंतर कितना आ गया भाई 35 का। तो भैया अंतर ही तो पूछा था कि अंतर कितना भाई 35 सेंटीमीटर का अंतर है भाई, 35 सेंटीमीटर का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त। अंतर पूछा था मेरे दोस्त, तो भैया अंतर कितना आ गया भाई 35 सेंटीमीटर अंतर आ गया। और यही इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमसे क्या पूछा था, अंतर किसका, S3 और S2 की बीच में बर्फबारी का अंतर। ठीक है भाई, यहाँ पर वार्षिक बर्फबारी हो रही थी तो वार्षिक में ही अंतर पूछा था। मासिक पूछता तो भैया मैं 140 में 12 का भाग लगाता, लेकिन हमसे पूछा था वार्षिक। क्लियर, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहा है कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी कितनी है भाई 700 है। वार्षिक बर्फबारी कितनी है भैया 700 है। तो S2, S6, S7 की औसत बर्फबारी क्या है। भाई देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन बना दी इन्होंने, कैलकुलेटिव कर दिया। और कैलकुलेशन ऐसी कैलकुलेशन है कि जो कि बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बना दिया। अब करना क्या है कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में इनका निकाला था ना टोटल 140 105, ऐसा इनका आपको S2 का भी निकालना है, S6 का भी निकालना है, S7 का भी निकालना है। समझ गए ना, इन तीनों का निकाल लो और तीनों को जोड़कर 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल के आ जाएगा। अभी देखो मैंने S2 का निकाला था, S2 का देखो मैंने कितना निकाला था भाई, देखो ये देखो आपके सामने S2 का लिखा है। S2 का मैंने कितना निकाला था, देखो भैया 105 निकला था भाई, 105 निकला था ना। तो बस बारिश बारिश तो उतनी ही हो रही है ना 700 सेंटीमीटर। तो भैया S2 का कितना आ गया था भाई, देखो इसको मैं निकालना चाहूँ या ना निकालूंगा तो भी आपको मैंने निकालना तो बता ही दिया है। तो S2 का मैंने कितना निकाला था भाई 105 निकाला था। अब S6 का आप निकाल लो। चलो मैं निकाल के ही बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर आपने डायरेक्टली 105 कैसे रख दिया, नहीं तो आप यही कहोगे कि सर 105 डायरेक्ट कैसे रख दिया। तो S2 और S6 भाई सबसे पहले इस पर सर्किल बना लो। हमसे पूछा किसका किसका है, हमसे पूछा S2 का और S6 का पूछा है और S7 का पूछा है। ठीक है, हमें इन तीनों का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ भाई S2 का। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ S2 का कितना है भाई, S2 का निकाल लेता हूँ। S2 का कितना है, टोटल है 700 सेंटीमीटर। S2 का कितना है 15, तो कुल कितनी हो जाएगी 15 सत्ते 105 बटे में आ जाएगा 100। जीरो से जीरो कितना आ गया भैया, देखो 105 ऐसे आ गया। ठीक है, अब मैं किसका निकालूंगा, अब निकालता हूँ S6 का। S6 का कितना हो जाएगा भाई, S6 का कितना हुआ है, तो S6 का है कितना 14% भाई, बटे में आ जाएगा आपका 100। ठीक है, बटे में आ जाएगा 100। 14 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, ये आ गया 14 सत्ते 98। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ किसका S7 का। यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ S7 का कितना हो जाएगा भाई 700 गुणे S7 का कितना भाई 25 बटे में आ जाएगा आपका 100। जीरो से जीरो 25 सत्ते 175, ये 175 किसका आ गया, ये आ गया आपका S7 का। अब यहाँ पर देखो मैंने तीनों के निकाल लिए, ये इसका 105, इसका कितना आ गया 98, इसका आ गया 175। ठीक है भाई, 105 98 175, हमें तीनों का एवरेज बताना है। हमें क्या बताना है मेरे दोस्त, हमें इन तीनों का औसत बताना है मेरे दोस्त, यानी कि एवरेज। हमें इन तीनों का एवरेज बताना भाई, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे। तो ये कितना 105 98 और 175 भाई जोड़ दो सबको, तो ये हो जाएगा 105 प्लस 98 प्लस 175 कितने हैं भाई 3 है ना भाई 3, और 3 से डिवाइड लगा दो, 3 से डिवाइड लगा दो भाई, भाग कर दोगे आंसर आ जाएगा भाई। इनको जोड़ देंगे 8 5 13, 13 5 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 की 8 कैरी करेगा एक 7, 9 7 16 और 16 और ये कितना है भाई आपका 16 और एक कैरी करेगा 17 की 7 कैरी करेगा एक 1 1 2 और एक 3, 378 आ गया भाई, बटे में आपका है 3, भाग दे देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तिछंग 18 कितना आ गया 126। 126 सेंटीमीटर की भी होगी बर्फबारी। तो बर्फबारी कितनी है वार्षिक 126 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 126 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। तो आंसर कितना होगा मेरे दोस्त 126 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिएगा भाई आगे चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला यहाँ से हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है 29 से लेकर 31 तक के क्वेश्चन जो आपके होंगे वो एक ही पाई चार्ट पर आधारित होंगे। कह रहा है
कि यहाँ पर देश के 7 विभिन्न प्रोडक्ट हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 आयात को कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है भाई, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत के नीचे हटाने के लिए हमें गुणा भाग देना पड़ता है 100 से। ठीक है भाई, इसमें भी आपको करना पड़ेगा। अब देखो देश का कुल आयात कितना है भाई, ये देखो कुल आयात कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए जो है ना वो देश का कुल आयात है। तो हमसे पूछा है कि आइटम यानी कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट P6 का आयात कितना है भाई। P6 कहाँ पर है भाई, देखो P6 का आयात है 21%। P6 का है कितना, 21%। वो कह रहा है नहीं देश का कुल आयात 30 लाख है। भाई आप कह रहे हो देश का जो कुल आयात है वो कितना भाई, 30 लाख है। भैया ये हो गया आपका 30 लाख हो गया। ठीक है, 30 लाख है। वो कह रहा है 21%। तो भाई इसका 21% है ना किसका, इसका। तो कुल निकाल देंगे तो कुल कितना हो जाएगा भाई, परसेंटेज है तो ये बटे में इसके आ जाएगा 100, बटे में इसके आ जाएगा 100। जीरो से जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 21 तियाँ कितना हो जाएगा 63, और बाकी की जीरो इसके पीछे चिपका दो। बाकी की जीरो कितनी है, 4, 4 जीरो इसके पीछे लगा दो, आंसर आ जाएगा कितना, 6,30,000। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 6,30,000 एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। इसी पाई चार्ट पर आधारित क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, यदि आइटम P1 का कुल आयात 33,000 है तो आइटम P2 का मान क्या होगा। तो P1 का है कितना भाई, P1 का 11% है। वो कह रहा है नहीं 11% है, वो कह रहा है 33,000 है। यानी कि हमें 11% की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 33,000। 11% की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 33,000। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है या नहीं, बात समझ में आ गई। तो भैया 11% की वैल्यू है 33,000। वो हमसे पूछ रहा है कि P2 का आयात कितना है। तो P2 का कितना है, 23%। ये कह रहा है कि 11% है P1 का, वो कह रहा है नहीं P1 का 33,000 है। तो P2 का कितना भी, P2 का कितना है 23%। तो 11% बराबर 33,000 है, तो हम 23% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम 23% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको उससे 23% की वैल्यू निकालने के लिए भाई हमें क्या करना होगा भाई, इसमें भाग दे देंगे। 33,000 बटे में कितना आ जाएगा भाई, 11, 3 बार जाएगा, गुणा कर देंगे भाई 23 का, क्योंकि भाई 23% निकालना है। तो 11 से काटेंगे तो 11 तियाँ 33 और 23 तियाँ कितना होता है 69, 3 जीरो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 69,000। बात समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आ गया, 69,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भाई देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है आपके DI वाले, ये सेम आपके परसेंटेज जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं भाई, केवल परसेंटेज वाले टाइप के क्वेश्चन बन गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर इसी पाई चार्ट पर आधारित होगा, क्वेश्चन नंबर 31। 31 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आइटम P6 का आयात आइटम P5 के आयात से कितने परसेंट अधिक है। भाई किसका पूछा है, P6। ये देखो रहा P6, और किसका पूछा, P5। P5 कहाँ पर है भाई, P5 ये रहा 12%। भाई आप बताओ, ये तो हो गया भाई P6, ठीक है, और ये हो गया आपका P5, ठीक है। P6 है कितना, P6 है भाई 21% है, ठीक है। P5 कितना है, 12% है। तो ये हमसे पूछ रहा है ये कितने परसेंट ज़्यादा है, कितने परसेंट है इनके बीच का अंतर। तो ये 21, ये 12, तो भाई 12 और इनके बीच का अंतर कितने का आ गया, तो अंतर आ गया 9% का अंतर। आप कह रहे हो इनके बीच का अंतर कितने का है, 9% का। तो हमसे पूछा है कि P5 आयात से कितने परसेंट अधिक है। किसका पूछा, P5 का। भाई ये है कितना कम, 9% कम। किससे, P5 से। P5 से ये 9% ये कम है, तो ये कितना है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, P6 21 ज़्यादा है। किससे, P5 से। तो जिससे ज़्यादा है वो लिख लेंगे भैया 12। किससे ज़्यादा है, P5 से। P5 से ज़्यादा है ना, तो भाई बटे में कितना आ जाएगा 12, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे भाई 100 की। भाई इसको कर देंगे भाई, काट देंगे, 3 तियाँ 9, 3 चौके 12, 4 से कटेगा 25 चौको 100 और 25 तियाँ 75%। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना आएगा, 75% आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन 31 तक के कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट होता है। 32 से लेकर 34 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पाई चार्ट पर आधारित होंगे। यहाँ पर एक आलेख दिया गया है और इसमें एक डाटा के अनुसार प्रश्नों का हमें उत्तर देना है कि कंपनी का जो कुल व्यय है ना वो है आपका 35,50,000। कितना भाई,
₹35,50,000 का जो है इसमें कंपनी का कुल खर्चा है। अब क्वेश्चन में देखो दिया गया है कि क्रमशः विज्ञापन में और रख रखाव, किसका किसका पूछा, विज्ञापन और रख रखाव पर कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि का रेशियो कितना है। अब यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा रेशियो निकालना भाई, रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ किसका, विज्ञापन का। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ विज्ञापन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ विज्ञापन। विज्ञापन में कितने का आया, तो भाई विज्ञापन कहाँ पर है भाई, विज्ञापन, विज्ञापन कितना है भाई, विज्ञापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है ना विज्ञापन। कितना भाई, 22% है। किसका है, इस 35,50,000 का। ठीक है भाई, 35,50,000 का है। ये कितना बता रहा है, 22% है। ठीक है भाई, देखो भाई इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका मैं बता दूं, सिंपल सा तरीका बता दूं भाई। देखो वो तरीका ये है कि आप चाहो तो भाई इसका विज्ञापन का निकालेंगे, फिर विज्ञापन का कितना है टोटल व्यय, 35,50,000 है। एडवर्टाइजमेंट कितना कर रहा है विज्ञापन, 22%। आप इसका परसेंटेज निकालोगे, फिर मेंटेनेंस का निकालोगे, तब उनको काट पेट के तब उनका आप रेशियो निकालेंगे। तो इससे हमारा समय ज़्यादा जाएगा। हमें भैया इतनी नीड इस क्वेश्चन में नहीं है कि क्वेश्चन को हम एक्चुअल वैल्यू यहाँ से मान निकालें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है भाई, देखो हमसे विज्ञापन का पूछा है ना, तो विज्ञापन को इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट मेरा 22% है। रख रखाव को बोलते हैं मेंटेनेंस, तो मेरा मेंटेनेंस पार्ट कितना है, 8% है। तो इसकी हम एक्चुअल वैल्यू ना निकाल के इसको डायरेक्टली परसेंटेज में लिख लेता हूँ भाई। इसका कितना है भाई, 22% है। ठीक है, इसी को रेशियो मान लेते हैं। और मेंटेनेंस रख रखाव का कितना भाई, 8% है भाई। कितना है भाई, रख रखाव का कितना दिया गया भाई, 8% है भाई। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, इसको काट देंगे, 2 से 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 बार। तो कितना आ गया भाई, 11:4। भैया कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको टोटली फाइंड करके बताएं भाई, हमें इसमें एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए कोई भी नीड नहीं है। तो कितना आ गया भाई, 11:4। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। समझ गए ना मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी 11:4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा भाई आगे मैं चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसी का है 33वां क्वेश्चन, इसी पाई चार्ट पर आधारित। कंपनी द्वारा कच्चे माल और बिजली पर खर्च की गई कुल राशि क्या है। कंपनी के द्वारा भाई देखो कुल आपका व्यय कितना चल रहा है भाई, कुल व्यय कितना भाई, 35,50,000। ठीक है भाई, अब हमसे पूछ रहा है कंपनी द्वारा कच्चा माल, कच्चा माल किसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मेरा कितना भाई, 14% है। रॉ मटेरियल मेरा कितना है, 14% है प्लस। और बिजली, बिजली कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी कितना भाई, 26% है भाई। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, 14 26 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40%। कितना हो गया भाई, 40%। हमसे पूछा कि खर्च की गई कुल राशि भाई, 40% है ना, तो बटे में इसके क्या आ जाएगा, 100 लग जाएगा भाई, 40/100। और इंटू में कितना हो जाएगा, टोटल व्यय कितना है, 35,50,000, 35,50,000। कैलकुलेट कर देंगे मेरे दोस्त, कैलकुलेट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। बस आपको गुणा कर देनी है मेरे दोस्त, गुणा कर देनी है आपको, बस गुणा कर देनी है, बस आंसर आ जाएगा भाई, गुणा कर देनी है। 4 की गुणा कर देंगे भाई, इसके पीछे आपके कितने आ जाएंगे, 4 की गुणा कर दो, 4 पंचे 20 की 0, कैरी करेगा 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2, कैरी करेगा 2, 4 3 12 2 14। और इसके पीछे 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो कितने हो गए, 3 जीरो इसके पीछे चिपका दो। कितना आ गया अभी, 14,20,000, 14,20,000 ऑप्शन नंबर सी के पास है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पाई चार्ट पर आधारित होगा भैया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि कंपनी के द्वारा वेतन पर खर्च की जाने वाली राशि क्या है। भाई देखो कुल व्यय कितना है, 35,50,000, 35,50,000। कंपनी के द्वारा वेतन पर खर्च की जाने वाली राशि क्या है, ये हमसे पूछिए। मतलब कंपनी के द्वारा जो सैलरी पर खर्च की जा रही, वेतन किसको बोलते हैं, सैलरी को बोलते हैं भैया। कहते हैं ना भाई आज सैलरी आई है, आज मेरा वेतन मिला है, तो सैलरी कितना भाई, 25% है। तो इस 25% का हम वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, तो 25% है ना, परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, ये बटे में इसके 100 आ जाएगा, और गुणा लगा देंगे किसका, कुल व्यय का। तो कुल व्यय कितना भाई, 35,50,000, 35,50,000। बस कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 की गुणा कर देंगे, 2 जीरो पीछे चिपका देंगे, 25 पंचे 125 की 5, कैरी करेगा 12, 25 पंचे 125 और 12 कितना हो जाएगा, 100
25 और 12 37 की 7 और 25 3 75 और 75 3 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88। कितना आ जाएगा 88 और इसके पीछे 2 जीरो लगा दो भाई। 88 75 00 कितना आ गया मेरे दोस्त, 88 75 00। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 से 37, 35 से लेकर 37 तक क्वेश्चन इन्हीं दोनों चार्टों पर हमारे रहने वाले हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 2 पाई चार्ट आपको दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने देख रहे हैं लिखा है कि अप्रैल मंथ सैलरी, ठीक है। अप्रैल मंथ में जो सैलरी थी वो कितनी है भैया, 24,000। इधर लिखा है दूसरे पाई चार्ट में मई मंथ की सैलरी 25,000। यानी कि दोस्तों जो अप्रैल मंथ में जो हमारी सैलरी रही है उसका पाई चार्ट अलग है, मई मंथ की सैलरी का पाई चार्ट अलग है। यानी कि इसमें दिया है AEDBC, यहाँ पर भी है ABCDE करके यहाँ पर इन्होंने पाई चार्ट में दर्शाया है अलग अलग महीनों में। तो इसमें देखेंगे कि अप्रैल महीने में इतने इसने ए ने 47%, बी ने 18%, सी ने 4%, डी ने 14%, ई ने 17% अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट किया है। यानी कि जो अप्रैल मंथ की इसकी जो सैलरी जो हो रही थी वो 24,000 रुपये इतने इतने परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। सेकंड देख रहे हैं तो मई मंथ की सैलरी 25,000 रुपये बता रहा है और 25,000 रुपये इतने इतने पार्टों में आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यानी कि ये दो पाई चार्ट आपके अलग अलग महीनों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक पाई चार्ट में जो आपको ABCDE दिया गया है, इनके भी दोस्तों आपको मतलब बता दूं। ए का मतलब दिया गया है दोस्तों एजुकेशन पर खर्च हो रहा है, बी का मतलब है उसकी सेविंग यानी कि बचत है, सी उसका ग्रॉसरी पर खर्च हो रहा है, डी इसका इलेक्ट्रिसिटी एंड फोन बिल्स पर खर्च हो रहा है और ई वाला इसका मिसलेनियस पर खर्च हो रहा है। यानी कि दोस्तों ए पर ये 47% यानी कि अपनी एजुकेशन वाला जो खर्चा हो रहा है वो 47% हो रहा है 24,000 जब सैलरी थी यानी कि अप्रैल मंथ में। ये सबको दोस्तों इन्होंने बताया है। अब फाइनली क्वेश्चन में क्या बोला है कि अप्रैल महीने की तुलना में मई में शिक्षा का कितने परसेंट अधिक है। तो शिक्षा यानी कि हमारी एजुकेशन की बात हो रही है। एजुकेशन यहाँ से ए डिनोट कर रहा है तो यहाँ पर शिक्षा का महत्व हम 47% को दे रहे हैं और यहाँ पर हम शिक्षा के महत्व को 50% दे रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक गलती कर सकते हैं क्या, कि आपने यहाँ पे देखा कि अप्रैल महीने की तुलना में और मई महीने की तुलना में कुछ लोग क्या करेंगे 47% और 50% के बीच का अंतर उन्होंने देखा कि भैया इनके बीच का अंतर 3% है और बटे में 3/47 और गुणा कर देंगे 100 का। तो ये भैया डाटा करोगे आप ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, गलत होने का मेन कारण ये है क्योंकि अप्रैल में सैलरी आपकी थी 24,000 और मई में सैलरी थी आपकी 25,000। तो भैया हम कैसे भाई इनके बीच का अंतर हम 3% कर सकते हैं। हाँ यदि सैलरी बराबर होती तो हम इसको कर सकते थे, लेकिन सैलरी अप्रैल में अलग थी और महीने में मई महीने में अलग थी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक एग्जैक्ट डाटा की वैल्यू को पता करना होगा। एक एग्जैक्ट डाटा हमें इसके लिए लेना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट डाटा कैसे मिलेगा, उसके लिए यहाँ पर ए का अलग निकालेंगे और इस अप्रैल महीने का मई महीने का अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं भाई अप्रैल का। तो अप्रैल का कैसे निकालेंगे भाई, देखो अप्रैल में था कितना भाई 47% है तो बटे में आ जाएगा 100। सैलरी कितनी थी मेरे भाई 24,000, गुणा कर देंगे भाई 24,000 से। 24,000 से इसकी गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 47 की गुणा 24 में कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1128। 1128 और इसके पीछे एक जीरो। अब मैं निकालूंगा मई महीने में। मई महीने की यदि मैं बात करूं तो मई महीने में था 50%, बटे में आ गया आपका 100। और मई महीने में जो सैलरी थी वो कितनी थी भाई 25,000। 25,000 थी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, ये आ जाएगा 12,500। कितना आ गया भाई 12,500। भाई अप्रैल में इतना था, मई में इतना था, तो भाई इनके बीच का अंतर निकालो ना। अब आपको इनके बीच का अंतर निकालना, भाई इनके बीच में कितने का अंतर आया है। तो ये 11,280, ये 12,500। तो भाई माइनस कर देंगे, जीरो से जीरो आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा आपका आ जाएगा 2। यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 4। इससे कैरी करेगा 11,280, 12,500। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1220। ठीक है भाई, ये आ गया आपका 1220। तो किससे, ए से। ए की तुलना में ना अप्रैल माह की तुलना में, जिससे तुलना की जाए उसको लिख लेंगे नीचे। अप्रैल माह की तुलना कितना भी 11,280। अब गुणा कर देंगे भाई 100 का, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 का। बस भाई इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई।
देखो इसको कैलकुलेट करना है, 0 से 0 काट देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 122 है, ये कितना है 1128 है। तो कितनी बार कटेगा भाई, ये 1128, ये आपका 128। भाई इसको देखो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 122 और गुणा हो जाएगा आपका 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 122 डबल जीरो 122 डबल जीरो, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 1128। भाई इसको भाग देना है, इसको भाग देना है, जो कटेगा उसको काट लेंगे। इसको दोस्तों हम डायरेक्टली भाग दे लेते हैं भाई, डायरेक्टली भाग देंगे भाई, ठीक है। कितना है 1128, 12,200, कितना है मेरे दोस्त 12,200, भाग कितने का देना है भाई 1128 का, सॉरी भाग कितने का देना है भाई 1128 का भाग देना है भाई, ठीक है। 1128 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 11 एकम 11, एक बार जाएगा 1128 हो गया भाई। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 10 में से 8 जाएगा 2, 0 10 में से 2 जाएगा आपका 8 बचेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कितना 820। अब ये जाएगा नहीं तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 8,200, 8,200। अब कितनी बार जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो अब तो भैया 11×8 = 88, सीधी सी बात है। कितनी बार जा रहा है, तो 10.8, 10.8 बार गया भाई। कितने बार जा रहा है, तो ये आपका जा रहा है कितना 10.8 बार। तो ये कितना हो जाएगा 8×8 = 64, तो 11×8 = 88 है ना। तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी बार जा रहा है 0.8 बार, 8×8 = 64 की 4, और कैरी करेगा 6, 8 दूनी 16, और 16 6 22 की 2, कैरी करेगा 2, 8 एकम 8, 2 10 की 0, कैरी करेगा 1, 8 एकम 8 1 9। ज़्यादा हो रहा है भाई, ज़्यादा हो रहा है ना। तो ये कितना हो रहा है भाई, ये तो हो रहा है ज़्यादा, ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसको एक बार घटा के देखते हैं कितना के सही किया, कि 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचेगा 1, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा भाई, यहाँ पर तो 9 बचेगा भाई, यही गलत कह दिया था मैंने। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे आपका बचेगा 1, 11 में से 2 गया 9 बचेगा, ये आ गया आपका 920, ठीक है। एक 0 ये बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 10 पॉइंट। अब सही है, अब ये 8 बार जाएगा, 8×8 = 64 की 4, कैरी करेगा 6, 8 दूनी 16, 6 22 की 2, कैरी करेगा 2, 8 एकम 8, 2 10 की 0, कैरी करेगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, 9,024। माइनस करेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा आपका 7, और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है भाई। तो ये देखो 10.8 करके आ गया भाई, 10.8 देखो आ गया। तो 10.8 किसके बराबर है, देखो ऑप्शन में है क्या 10.8 करके कुछ, तो भाई देखो ये 10.8 करके एक ही ऑप्शन दिया गया है। 10.8 करके जब एक ही ऑप्शन दिया, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया भाई 10.8, 10.8 या 10.82%, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बात समझ में आ गई भाई। ये देखो मैंने यहाँ पे भाग दिया था भाई, ये देखो 10.8 करके आ गया, बस पूरा भाई कैलकुलेशन करके वहाँ नहीं दिखाना है किसी को। समझ लो, थोड़ा सा अगर हिंट मिल गया क्वेश्चन के आंसर में, समझ लो वही आंसर लगा दो, बस आगे बढ़ो। समझ गए ना भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे मैं चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 36, क्वेश्चन नंबर 36 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि अप्रैल, उसी पाई चार्ट पर आधारित है भाई, उसी पाई चार्ट पर। इसमें बोल रहा है कि अप्रैल महीने के वेतन में की गई बचत और मई महीने के वेतन में विविध खर्च के बीच का रेशियो कितना है। भैया विविध खर्च का रेशियो, विविध खर्च क्या हमारा मिसलेनियस है, जिसको हम विविध बोलते हैं ई, और अप्रैल महीने के वेतन में की गई बचत है। तो बचत यानी कि सेविंग, सेविंग कितना है हमारा 18% है अप्रैल महीने में की गई बचत, और मई महीने में क्या है विविध यानी कि मिसलेनियस। तो ई क्या है हमारा मिसलेनियस, इसका कितना है भाई 2% है भाई। मिसलेनियस हमारा कितना है भाई 2% है, और इसकी बचत कितनी है मेरे दोस्त 8% है ना भाई, 18% है भाई। बचत कितनी है इसकी 18% है, और इसका ई क्या था हमारा मिसलेनियस, और इसका विविध कितना था भाई 2%, ठीक है भाई। तो ये है 18% और ये कितना है भाई 2%। कुछ नहीं करना है भाई आपको, देखो ये आपका कितना हो गया 18%, और ये इसका विविध कितना भाई रेशियो आपका हो गया 2%, ठीक है भाई 2%। अब कुछ लोग भाई, अब देखो अब कुछ लोग क्या करेंगे भाई, वो यहीं से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 निम 18, बता देंगे सर 9:1 रेशियो हो गया। भाई ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अप्रैल महीने में भैया सैलरी 24,000 है, मई महीने में 25,000 है। सैलरी भी में तो अंतर है, जब सैलरी में भी अंतर, तो आप एग्जैक्ट मान कैसे बता सकते हो भाई। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है भाई। ये करने से आप बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यही क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 36 में भी 35 में भी बताया था भाई। देखो बी पे कितना 18%, अप्रैल महीने में सैलरी कितनी थी 24%, ठीक है ना। तो भाई बी पे कितना भी 18% है,
और बटे में कितना आ रहा है 100, बटे में कितना आ रहा है भाई 100, तो ये हो जाएगा 18 और बटे में आ जाएगा 100। अप्रैल महीने में मेरी सैलरी कितनी थी भाई 24,000, कितनी थी भैया 24,000। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो ना, तो इसके जो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी तब इनका जाके रेशियो निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 18 की गुणा कर देंगे, 18 की इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18/100। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो भाई, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, इसको यहाँ पर रेशियो मान लो, रेशियो कोई दिक्कत नहीं, बराबर लगाने की क्या ज़रूरत है, इसको रेशियो मान लो। और इसका कितना था भाई बी ई का कितना था 2%, तो ये हो गया 2/100। और इसका कितना था सैलरी 25,000, 25,000 था भाई। बस इसको कैलकुलेट कर लो भाई। अब आपको करना क्या, इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है। देखो 100 से 100 आपके ये कैंसिल आउट, ठीक है भाई। 100 से 100 आपके कैंसिल आउट, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 2 से काट देंगे, 2 में 18, 9 बार ये कट जाएगा, 2 में 18 ये कट गया आपका। अब यहाँ पर कितना बचा 9, और 9 की गुणा 24 में कर देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 25, तो 9 चौको 36 की 6 कैरी करेगा 3, 9 दूनी 18, 3 कितना हो गया 21, 216 अनुपात यहाँ पर क्या बचेगा 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 216/25, ऑप्शन नंबर ए के पास है। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 216/25। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। वैसे कैलकुलेशन करनी ज़्यादा पड़ जाती है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी और सारी चीज़ें आपकी कट गई। आपको इस प्रकार से रेशियो निकालना है, ये हमारे एक एग्जैक्ट मान यहाँ से निकल के आया। वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को गलत कर जाओगे भाई। बात समझ में आ गई? आगे चले भाई, क्या आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। आगे चलता हूं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और भाई इसका पीडीएफ मिल जाएगा भाई आपको वीडियो के लास्ट में, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, मई महीने के वेतन में ग्रोसरी और बिजली, ग्रोसरी मई महीने का पूछा है केवल, यहाँ पे अप्रैल की कोई बात नहीं, केवल मई महीने के, मई वाले महीने में चलते। ये देखो रहा मई महीना, मई में देखो ग्रोसरी, ग्रोसरी वाला सी ऑप्शन था हमारा, सी यानी कि 14%, और बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कौन सा था हमारा, डी वाला ऑप्शन, तो डी का कितना 9%। ये रहा बिजली एंड फोन बिल्स का, और इसका कितना था 14%। हमसे पूछा इसका टोटल कितना खर्च हुआ है, किसका किसका अलग अलग बताना है, बिजली का कितना हुआ, ग्रोसरी का कितना हुआ भाई, ठीक है। ग्रोसरी का कितना हुआ है और बिजली का कितना हुआ है, तो यहाँ से देखो ग्रोसरी में कितना हुआ 14% और बिजली में कितना हुआ 9%, तो कुल परसेंटेज जोड़ दो इनका, क्यों, क्योंकि केवल मई महीने का पूछा है, तो इसको हम जोड़ देंगे भाई दोनों को। तो 14 कितना हो गया भैया 23%, कितना हो गया टोटल खर्चा हमारा 23%। वो कह रहा है सैलरी कितनी थी मेरी 25,000 थी, सैलरी कितनी थी भैया 25,000 थी, तो परसेंटेज हटेगा बटे में नीचे 100 आ जाएगा भाई, बटे में इसके नीचे क्या आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। बोलो यस या नो भाई। यहाँ पर गुणा किसकी कर देंगे भाई 25,000 की, 25,000 की। ये तो यहाँ से हम टोटल निकालेंगे भाई, टोटल, ये तो टोटल खर्चा निकलेगा, लेकिन हमें तो अलग अलग बताना, तो ऐसा आपको नहीं करना है, समझ गए ना मेरी बात को। अब हमें अलग अलग निकालने हैं तो अलग अलग ही निकालेंगे ना भाई, तो भैया आपको टोटल नहीं निकालना है, टोटल निकालेंगे जब हमें कुल खर्च पूछता। यहाँ पर ग्रोसरी तथा सबका खर्चा अलग अलग दिया, यदि कैसे कहता कि ग्रोसरी और बिजली का कुल खर्च कितना, तो हम दोनों को जोड़कर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें तो अलग अलग बताना है भाई, अलग अलग। तो सबसे पहले चाहे ग्रोसरी का निकाल लो, चाहे किसी का भी निकाल लो, ठीक है, चाहे किसी का भी निकाल लो। मैं सबसे पहले निकाले लेता हूँ ग्रोसरी का, तो ग्रोसरी का कितना है भाई 14% है, कितना भाई 14% है, बटे में कितना आ जाएगा 100। सैलरी कितनी थी भैया 25,000 थी, सैलरी कितनी थी भाई 25,000, ठीक है भाई। उसी प्रकार से इसका कितना है आपका इलेक्ट्रिसिटी का 9%, बटे में 100% हटाएंगे, और सैलरी कितनी थी मई महीने में 25,000। बस कैलकुलेट कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 निम्मा 225, यानी कि कितना आ गया 2250 आपका हो गया इस पे, किस पे, ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी पर खर्च, और ये वाला किस पे था आपका ग्रोसरी पर, ठीक है। ये ग्रोसरी पर था, ये वाला इलेक्ट्रिसिटी पे। इसको करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 25 चौको 100, और 25 एकम 25, और 10 कितना हो जाएगा 25 10 35, और 1 जीरो, ये तो 3500 इस पर हो गया, 3500 इस पर, 2250 इस पर। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। यही मेरे दोस्त, यही इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3500 और 2250। 3500 रुपये ग्रोसरी पर खर्च होगा और 2250 रुपये आपका
बिजली पर खर्च होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 37 क्वेश्चन आपके डीआई से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन पाई चार्ट के और बचे हैं, इसके बाद दोस्तों हम आपके जो आपके टेबल वाला चैप्टर बचा है, टेबुलेशन वाला, तो आपके इसके बाद हम टेबल वाले चैप्टर कराएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें आपको समझ में आई हो, कंटेंट बेहतरीन लगा हो, तो भाई एक लाइक कर देना वीडियो को, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, काफ़ी लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि सर एक दिन में 2 क्लास ले लो। भाई एक दिन में 2 क्लास लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन अब आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं बचा है मैथ की इस बुक में। ये समझ लो 2 क्लासें और आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लासें और आएंगी। तो 2 क्लास में आपकी ये पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। बस इसके बाद हम सीधे फिर प्रैक्टिस सेट उठाएंगे, और प्रैक्टिस सेट आपके कंटिन्यू चलेंगे भाई। ठीक है, मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे एग्जाम तक। ठीक है, और यदि आपकी कोई बीच में रिक्वायरमेंट आएगी तो उसको भी हम पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना कि अब आप लोग आगे की क्लास में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलेगा आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।